वीकेंड आने वाला है एक बहुत अच्छे थॉट के साथ। अब तो वीकेंड पे सैटरडे संडे को मस्ती करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंजॉय करेंगे, टू द फुलेस्ट लाइफ एंजॉय करेंगे। बहुत हो गया ये एक हफ्ते में। ये प्लानिंग हमारे दिमाग में बहुत खुशी भर देती है। और उसके बाद जब हम सुबह सो के उठते हैं और देखते हैं अरे लेट हो गया, एकदम हमारा लाइफ स्टेट चेंज हो जाता है। वहीं से हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। उसी दिन भागते दौड़ते जाते हैं, फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ट्रैफिक को कोसते हैं, उसके बाद ऑफिस पहुंचते हैं जद्दोजहद के बाद, तो उसके बाद बॉस का सड़ा हुआ मुंह, उसकी बातें 10, काम पे बैठो तो इतना काम, उसके बाद वो टेंशन, उसके बाद क्या करें, सारी लाइफ स्टेट हमारी चेंज हो गई होती है। लाइफ स्टेट चेंज होने से क्या होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि हमारे जो आसपास कलीग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत परेशान हैं, तो हमें मन करता है चलो उनको थोड़ा एनकरेज करते हैं। यहाँ पे लाइफ स्टेज चेंज होती है। ऐसा ही कुछ नॉन वर्किंग हाउसवाइफ्स वगैरह के साथ भी होता है। बड़े खुशी के साथ रात को सोते हैं, अरे सुबह जल्दी उठेंगे, कल तो बड़े आराम से काम करेंगे। लेकिन सुबह क्या होता है, अरे अलार्म ही नहीं बजा, लेट हो गया, भागे दौड़े गए, उधर दूध उबल गया, उधर तवे के ऊपर कुछ नाश्ता जल गया, उधर बैग में कुछ छूट गया, उधर बच्चे का टिफिन खराब हो गया, उधर बच्चे की बुक छूट गई, उधर भाग भाग के गए जैसे तो बच्चे की बस पकड़ी, या भाग भाग के ड्राइव कर करके जल्दी जल्दी गए कैसे तो बच्चे को स्कूल छोड़ा। उसके बाद थोड़ी राहत की सांस ली, घर आए, थोड़ा रिलैक्स हुआ, या आसपास लोगों से बातें करी थोड़ा। कितनी लाइफ स्टेट्स में हम इस समय डोलते जा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ, हम सबके साथ होता है, राइट। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हर क्षण होता है, हर दिन होता है, हर पल होता है, और इसको हम कैसे ओवरकम कर। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल द ब्यूटिफुल मदर्स, हैप्पी पेरेंट्स एंड माई लवली सिस्टर्स टू दिस योर ओन चैनल पूनम मेहराज लेट्स लर्न पेरेंटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो सिचुएशंस होती है ना, जिसको आजकल एक वर्ड दिया है मूड स्विंग। एक्चुअली ये मूड स्विंग बहुत सुपरफिशियल वर्ड है, और मूड स्विंग करके क्या हम छूट पाते हैं इन सब चीज़ों से? नहीं। डे इन डे आउट, एवरी मोमेंट, हर क्षण हम कुछ ना कुछ ऐसा इंटरनली एक्सपीरियंस करते रहते हैं जिससे कि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और ये जितने भी हमारी जो विचारधाराएं बदलती रहती हैं हर क्षण, वो उसमें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम हमारा मूड इसलिए ख़राब हो गया कि हम सुबह सो के उठने में देर हो गई, या रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गया, या बॉस का सड़ा हुआ मुंह देख के मेरा मूड ख़राब हो गया, या बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था तो मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं ऐसे हो गई, या मैंने कोई बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो देख लिया तो मैं बहुत खुश हो गई, या मुझे आज सैलरी बढ़ा के मिल गई तो मैं बहुत खुश हो गया। तो ये सारे जो मूड चेंजेस हमारे होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, कभी भी परमानेंट नहीं होते, ये एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं। ये आपने कभी रियलाइज़ हो सकता है नहीं किया हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप रियलाइज़ भी करेंगे, और आप, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इससे ऊपर उठ के एनलाइटन स्टेट में जाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको अचीव भी करेंगे। दिस इज़ माई गारंटी, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली इसको समझा और फॉलो किया तो। सो अब फर्स्ट, ये जो मूड स्विंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको बहुत हज़ारों साल पहले लॉर्ड ऑफ टीचिंग्स ने सिखाया था, जो कि बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये 10 लाइफ स्टेट होती हैं, 10 वर्ल्ड्स, 10 दुनिया जिसमें हम जीते हैं। ये 10 दुनिया कौन सी हैं, इसको समझते हैं। जब आप इसको समझेंगे ना, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे, तो आप उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सी दुनिया में जी रहे थे, राइट। सो पहली दुनिया कौन सी है, इसको मैं पहले 10 नंबर आपको बता देती हूँ, 10 नाम बता देती हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ वर्ल्ड ऑफ हेल, second is world of hunger, third is world of animality, fourth is world of anger, fifth is world of humanism, sixth is world of heavenly beings, seventh is world of learning, eighth is world of realization, 9 is world of goodness, and 10th is the world of enlightenment.
जो हम इतने वीडियोस देखते रहते हैं ना, इनर वायरिंग चेंज करो, इनर वायरिंग चेंज करो, इंटरनल डेवलपमेंट करो, अपनी लाइफ स्टेट चेंज करो, अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन करो, वो बेसिकली ज़ीरोड अपॉन होता है ना, तो यहीं पे आके होता है। ये 10 वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट जब हम समझते हैं कि हम इन 10 दुनिया में डोलते रहते हैं, इन 10 में से किसी एक दुनिया को हम दिखाते हैं बाहर और बाकी 9 हमारे अंदर दबी हुई रहती है, जिसको हमें, जो हमारी थोड़ा सा भी ट्रिगर होता है ना, बाहर कुछ भी एक्सटर्नल ट्रिगर कर दिया किसी ने, तो हम उस स्टेट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की किसी बात से हमें गुस्सा आ गया, किसी की किसी बात से हमें रोना आ गया, किसी की किसी बात से हमें जलन हो गई, कुड़न हो गई, किसी की किसी बात से हम बहुत खुश हो गए, किसी की किसी बात पे हम, कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी एक्सटर्नल, हमें किसी की मदद करने का मन कर गया। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी इंटरनल लाइफ स्टेट को गवर्न करते हैं। तो जब हम ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को इतनी अहमियत ना देके अपने इंटरनल लाइफ स्टेट पे स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत बन जाते हैं, तो हमें ये एक्सटर्नल फैक्टर्स परेशान करना बंद कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ हेल क्या होता है। वर्ल्ड ऑफ हेल, हेल वो अवस्था है हर इंसान की जो हम एवरी डे डोलते हैं। जो पहले 6 मैंने आपको बोले हैं, मोस्ट ऑफ पीपल वो 6 दुनिया में मोमेंट दर मोमेंट जीते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ हेल वो लाइफ स्टेट होती है जिसमें कि इंसान एकदम परेशान हो जाता है, उसको होप ख़त्म हो जाती है, उम्मीद छोड़ चुका होता है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो किसी से बदला लेने की आग हो, चाहे एकदम होपलेस ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल जीने की इच्छा मर जाती है, लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसे क्यों, मैं कब इससे ऊपर निकल पाऊँगा, निकल पाऊँगी। तो ये एकदम ज़िंदगी ख़त्म करने वाला सिचुएशन हो जाती है। और आजकल जो इतना यूथ सुसाइड्स हो रहा है ना, ये लोग वर्ल्ड ऑफ हेल में कॉन्स्टेंटली रहने लगते हैं जब बच्चे, तो ये सिचुएशन आ जाती है। इसी को कहते हैं इमोशनल कंट्रोल नहीं करना आता है। इमोशनल कंट्रोल करेंगे कैसे, जब तक कि उसकी डेप्थ में जाके हम सीखेंगे नहीं कि आखिर क्या है ऐसा जहाँ पे हमें कोर में कंट्रोल करना है। तो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो आपको कोर कंट्रोल करना आप सीखोगे यहाँ पर। तो ये हुआ वर्ल्ड ऑफ हेल्थ। अब सेकेंड आते हैं वर्ल्ड ऑफ हंगर। वर्ल्ड ऑफ हंगर क्या है? क्रेविंग, इच्छाएं, जिसको कि एक वर्ड में हम ग्रीड भी बोल सकते हैं। लालच, लालच भी 2 तरह का होता है। एक तो अचीव करने पे सेटिस्फैक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन होता है, दूसरा सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, ओनली सेल्फ के लिए करते जा रहे। लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है। लालच स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ का हो सकता है, लालच मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का हो सकता है, राइट। सो वो जो क्रेविंग हमारे अंदर चलती रहती है, जो हमें डिससेटिस्फाई, अगर वो क्रेविंग आपका कुछ मिशन पूरा कर रही है देन इट्स फाइन, लेकिन वो क्रेविंग मुझे ये नहीं चाहिए, भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मटेरियल, ये गाड़ी, वो घर, वो बंगला, और मुझे अपनी दिल की शांति चाहिए, मुझे तकलीफ़ें नहीं चाहिए लाइफ में, ये सारी जितनी भी क्रेविंग है, हंगर जिसको बोलते हैं, वो हमको वर्ल्ड ऑफ हंगर में डालता है और फिर हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं उससे। हम जब खुद कंटेंटेड नहीं होते, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हमें वो वर्ल्ड तकलीफ़ देने लगता है। तो हम सब इस वर्ल्ड में कितना डोलते हैं, राइट। और ये जो ग्रीड और हेल हंगर का जो वर्ल्ड हमारा है, वो जब हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं तो हम एक तीसरे वर्ल्ड में जाते हैं, जो कि वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ एनिमैलिटी है। एनिमैलिटी में क्या होता है कि हमें जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम जलने कूदने लगते हैं, अंदर से हमें जलन होने लगती है, क्योंकि वो जो हम इच्छाएं जो कर रहे हैं वो हमारे सेल्फ कंटेंटमेंट से ज़्यादा हमें किसी को नीचा दिखाना है, खुद को सुपीरियर प्रूव करना है, इसलिए हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास इतनी ज्वेलरी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो वो जलन में डेफिनेटली आप मटीरियली तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं होगा। तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा हमारे अंदर? ये जब हम सारे
वर्ल्ड हम समझेंगे, हमारी लाइफ स्टेट समझेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ऊपर आने की तरीके बात करेंगे। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लालच है हमको हमारे वर्ल्ड ऑफ एनिमलिटी में लेकर जाता है, जहाँ कि हमारे अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। हम लॉ ऑफ जंगल फॉलो करते हैं, जहाँ पे कि अपने से जो सुपीरियर होता है उससे तो डरते हैं, लेकिन अपने से जो कमज़ोर होता है उसको दबाते हैं, डराते हैं, बुली करते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ एनिमलिटी में फिर हम चले जाते हैं, जलन, कुड़न, ईर्ष्या, द्वेष, और वो हमें और तकलीफ़ दे जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक के बाद एक जो वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, उससे हमारी जो सफरिंग्स हैं, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसीफाई हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। सो अब तक हमने देखा वर्ल्ड ऑफ हेल, हंगर, एनिमलिटी, 3 सबसे निचले वर्ल्ड हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 4th वर्ल्ड में, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, जो हम एक हिंदी शब्द में बोलते हैं ना, असुराज, द वर्ल्ड ऑफ असुराज। असुर मतलब राक्षस, डीमंस, जो हमें लगता है कि हमारे से कहीं कोई बाहर अलग से है व्यक्ति, जो कि काला है, मोटा है, उसके सिर पे 2 सींग है, वो असुर है, राइट, वो राक्षस है, या रावण जैसा या कंस जैसा वो राक्षस है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड ऑफ असुराज वो कोई अलग से नहीं है, वो यही है वर्ल्ड ऑफ असुराज जो हमारे अंदर, जिनमें हम डोलते हैं, राइट। तो जब हम वर्ल्ड ऑफ असुराज में जाते हैं, एंगर में जाते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमें जलन कुड़न होती है, हमें ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं होती है, तब हमें बहुत गुस्सा आता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सब तहश नहश करने पे उतारू हो जाते हैं कई बार। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्शन, कहते हैं ना, यूज़ योर एंगर फॉर कंस्ट्रक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन। तो वो गुस्से में हम सबसे पहला जो हमारा जो होता है ना, हमारे परिवार की सबसे कमज़ोर कड़ी बच्चा, तो सबसे पहला गुस्सा उसके ऊपर निकल जाता है, राइट। या बहुतों का गुस्सा निकलता है, चीज़ों को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, घर से चले जाते हैं। तो ये सब करके एट द एंड हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, ना हमारे सेल्फ के लिए, और बाहर सोसाइटी में वैल्यू क्रिएशन तो बहुत दूर दूर की बात हो गई। और ये जो 4 लोअर मोस्ट पाथ हैं, लाइफ स्टेट्स हैं, वो मैक्सिमम प्रिवेल करती है लोगों में, ज़्यादातर लोग रहते हैं। इसके ऊपर जब हम उठते हैं तो वो 2 वर्ल्ड हैं, वो 2 वर्ल्ड ये 4 के थोड़ा सा ऊपर है, बट वो भी निचले हैं। वो है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिज्म। वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिज्म क्या है? वो ह्यूमैनिज्म में हम टेम्परेरी आते हैं कि जब किसी की तकलीफ़ को देख के हमें भी तकलीफ़ होती है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, हम थोड़ा काम हो जाते हैं, हम थोड़ा कंपोज हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ी चीज़ों को गहराई से लेने लगते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं उसके ऊपर, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिज्म में हम जाते हैं। एक बात ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितने भी लाइफ स्टेट और जो 10 वर्ल्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक ही वर्ल्ड में हमेशा रहो। एक वर्ल्ड दिखेगा आपके रिएक्शन एक्शन से, लेकिन बाकी के 9 अंदर दबे होते हैं। इसका मतलब नहीं कि ख़त्म हो गए, आप कभी भी उसको ऊपर ला सकते हो विद प्रैक्टिस। तो ये 10 वर्ल्ड्स में हम डोलते हैं, जिसमें कि एक मैनिफेस्ट होता है, बाकी के दबे रहते हैं अंदर। तो हमें डिसाइड करना है हमें कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट रखना है और किन वर्ड्स को हमें दबा के चलना है, अंदर ऊपर नहीं आने देना है। आएंगे, फिर भी आएंगे, लेकिन हमारी स्टडी, हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम इमीडिएट रियलाइज़ करें और इमीडिएट उसको पकड़ के दबा दें, हम अपर वर्ल्ड में आ जाए। सो जो ह्यूमैनिज्म होता है ये बहुत ही सुपरफिशियल थोड़ा सा आता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद होता है वर्ल्ड ऑफ हेवनली बीइंग्स। हेवनली बीइंग्स में क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं कभी कभी बहुत, राइट। हमने कोई ट्रिप प्लान किया, चले गए, वाह क्या एंजॉय करके आ गए, कश्मीर चले गए, मनाली चले गए, शिमला चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, बहुत खुश हो गए, हमने गाड़ी बड़ी ख़रीद ली, हम बहुत खुश हो गए, हेवनली बीइंग्स। या हमारी कुछ बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, या जॉब में प्रमोशन हो गया, या बहुत वाहवाही मिल गई, बहुत खुश हो जाते हैं,
कोई फेस्टिवल आ गया, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो खुश जो हो जाते हैं हेवनली बीइंग्स, हमें लगता है बस यही है, इसमें ही हमने जो कर्म क्रिएट कर लिए, जो हम हमेशा, कुछ लोग सोचते हैं हम तो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसको समझने लगते हैं कि बस हमने खुश रहने की आदत डाली, हम बैकुंठ धाम का रास्ता मिल गया है। तो हेवनली बीइंग्स, हेवन, तो जो हेवन हम समझते हैं कुछ अलग से जगह है, जैसे कि हमारे माइथोलॉजी में सिखाया गया है, तो कुछ जगह अलग से नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और वर्ल्ड ऑफ हेल भी कुछ धरती के नीचे पाताल लोक अलग से नहीं है, यही लाइफ स्टेट है, राइट। सो हेवनली बीइंग्स में जो खुशी हमें मिलती है ना, जब हम हेवन में हो जाते हैं, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन वो कितनी देर की होती है? टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन, इससे ज़्यादा नहीं टिकती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गए 6 वर्ल्ड, जिसमें 4 लोअर मोस्ट और ये भी लोअर ही है, तो 6 लोअर वर्ल्ड्स हो गए, जिसमें कि हम क्षण दक्षण डोलते रहते हैं। अब इससे ऊपर के जो 2 वर्ल्ड हैं उसकी बात करते हैं। ये जो उसके ऊपर के 2 वर्ल्ड्स हैं, इसमें पहला है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, जो कि 7th नंबर पे आता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या है? लर्निंग ये नहीं कि हम बस कुछ देख रहे हैं, वो सब लर्निंग है, हम यूट्यूब देख के हम कुछ खाना बनाना सीख रहे हैं, बच्चा जा रहा है स्कूल में, हमने स्कूल में पढ़ाई करी है, मैं डिग्रीज़ ली है, पोस्ट डिग्रीज़ ली हैं, वो सारा लर्निंग है। बट वो जो लर्निंग है वो हमारा, जैसे ट्रैवल टिकट होता है ना, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, या पिक्चर देखने जा रहे हैं, कहीं का टिकट ले रहे हैं, सो दैट इज़, हमें कहीं भी एंट्री के लिए इस वर्ल्ड में, प्लेसेस में, वो डिग्रीज़, वो लर्निंग, वो टिकट्स चाहिए। बट जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, लर्निंग कि ये लर्निंग की ये लाइफ में हमारी जो तकलीफ़ें हैं ये कब ख़त्म होगी, उसके लिए कुछ हम लर्निंग शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा हमारी ये तकलीफ़ों का अंत, और उस तरफ हम बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं कि हमें सीखना है कि लाइफ एक खुश कैसे जी जाती है, हमेशा खुश कैसे जी जाती है। कुछ लोग कैसे हमेशा वाइब्रेंट, हैप्पी रहते हैं, रेडियंटली ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंटली हेल्दी होते हैं कुछ लोग, तो कैसे वो मेंटेन करते हैं? तो वो लर्निंग की तरफ हमारा ध्यान जाता है और हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं और हम उसमें कंसिस्टेंट हो जाते हैं। और जब वो हम लर्निंग करते हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं, जैसे आज आप इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ, वो कहीं कहीं आप रिलेट ज़रूर कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, ये जो बोल रही है मेरी लाइफ में ऐसा होता है। और वो रियलाइजेशन में जब हम जाते हैं तो वो होता है वर्ल्ड ऑफ रियलाइजेशन, 8th वर्ल्ड, 8th लाइफ स्टेट। सो रियलाइजेशन में जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि या दिस इज़ द रीज़न, ये रियलाइजेशन है कि ये रीज़न है। अब रियलाइजेशन अगर हमें ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो लोअर वर्ल्ड हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ईगो, जो ईगो से हमारा बहुत कुछ ख़त्म होता है, खुशी ख़त्म होती है। तो वो जो ईगो होता है, जब हम वर्ल्ड ऑफ रियलाइजेशन में आते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं ये मेरी ईगो है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन इज़ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट हमने किया, हाँ, और वो एक्सेप्ट करने के बाद वहीं उसी मोमेंट से उसका करेक्शन शुरू होना ज़रूरी है, राइट। सो जब हम वर्ल्ड ऑफ रियलाइजेशन, लर्निंग एंड रियलाइजेशन में जाते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी है, जिसको कि हम कहते हैं कि दुख ही दुख हैं, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, वो जब इन 2 पहियों पे दौड़ने लगती है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एंड रियलाइजेशन के 2 पहियों पे जब ये गाड़ी दौड़ने लगती है ना, तो उस गाड़ी में ना खुशियाँ भरने लगती हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, तकलीफ़ें नहीं आएंगी, लेकिन हम उन दुख, उन तकलीफ़ों को पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ समझ के उसमें जीने लगते हैं खुशी के साथ, क्योंकि तब हम अपने माइंड को ये अच्छी तरह से समझा देते हैं कि ये परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो है मेरे दिल की खुशी, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, अनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। तो वो जो खुशी है वो परमानेंट है। ये जो तकलीफ़ आई है टेम्परेरी है, ये जाने के लिए आई है,
जब हम इस लाइफ स्टेट में जीने लगते हैं, दो पहियों पे लर्निंग रियलाइजेशन के अपनी ज़िंदगी को, गाड़ी को दौड़ाने लगते हैं, तो ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ होने लगती है, बहुत स्मूथ होने लगती है। उसके बाद आता है वर्ल्ड 9 नंबर, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ गुडनेस। गुडनेस क्या है? हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो अच्छाई है वो ये रियलाइज़ करना कि यस, मैंने गलतियाँ करी है लाइफ में, और कोई गारंटी नहीं कि मैं आज भी गलती ना करूँ। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ होती हैं, राइट। ये हो गई आपकी गुडनेस, एक्सेप्टेंस कि यस, वो हम गुडनेस में चले गए, और उस गुडनेस एक्सेप्ट करके अपनी गुडनेस को बाहर उजागर करना। वर्ल्ड ऑफ गुडनेस, वर्ल्ड ऑफ कंपैशन। हमारे मन में इतना कंपैशन आ जाता है कि दूसरों का दुख दर्द हमें अपना सा लगने लगता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको उनके दुख दर्द से कैसे उबारें, उनको कैसे करेक्ट टीचिंग्स दें, कैसे करेक्ट स्ट्रैटेजी हम उनको बताएं और वो अप्लाई करें, और वो भी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस अचीव करें। उनको ये समझ में आए कि ये टेम्परेरी है, इससे फाइट आपको खुद ही करके निकलना है। आपकी थोड़ी बहुत तकलीफ़ में थोड़ी बहुत मदद कोई पैसों से कर सकता है, लेकिन टोटल उस तकलीफ़ से निकालने के लिए आपको उतना एम्पावर करना ये ज़रूरी है। ये कंपैशन हमारे मन में आ जाता है कि हम इस बंदे को जो इतनी तकलीफ़ में है उसको इतना एम्पावर करेंगे कि वो अपनी तकलीफ़ों, अपनी बेड़ियों को खुद ही तोड़ के खुश हो जाएगा। सो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ गुडनेस, द वर्ल्ड ऑफ कंपैशन। दूसरों को एनकरेज करना, सेल्फलेसली करना। लाइफ में काम जो भी करना है दूसरों के लिए, भले के लिए, सेल्फलेसली करना है। हमें उसके बदले में कोई प्रेज़ नहीं चाहिए, कोई तारीफ़ नहीं चाहिए, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए। ओनली मुझे मॉरल सपोर्ट देना है उस लाइफ को। गुडनेस, जब हम गुडनेस पोर्ट्रे करने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं, जब हम सोसाइटी के लिए काम करने लगते हैं, राइट। तो सोसाइटी के लिए हम काम करने लगते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ गुडनेस। अच्छाई, 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 चारों तरफ अच्छाई हमें फैलानी है। वो हम सेल्फ का मिशन ले लेते हैं। जब हम इससे निकल जाते हैं कि मैं ही क्यों करूं, और लोग तो नहीं करते, वो करेंगे तो हम करेंगे, ये लाइफ स्टेट से हम निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, मुझे मेरा मिशन देखना है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ साथ मैं सोसाइटी का क्या हेल्प करूं, मेरे पड़ोसी दुखी हैं उनको मैं कैसे एनकरेज। मेरा कोई फ्रेंड परेशान है, मेरी फ्रेंड दुखी है, या मेरे बगल में कोई मरीज़ बैठा है, वो परेशान है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स का हल चाहिए, या उनको कैसे खुश अवस्था में लाऊं, उनको एनकरेज करके मैं उनको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाऊं। ये मेरा सेल्फलेस एफर्ट है, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। बिकॉज हम इस समय समझ लेते हैं कि दिस वर्ल्ड, ये दुनिया जो है, इज़ ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। जो कॉज क्रिएट किया है, जो कर्मा क्रिएट किया है, उसका इफेक्ट तो होगा ही, राइट। सो आज हम जो कॉज क्रिएट कर रहे हैं, आज हम किसी की को एनकरेज कर रहे हैं, किसी को एक होप दे रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, राइट। वो अपने आप में इतना कॉज क्रिएट हो जाएगा कि भर भर के यूनिवर्स आपको देगा। दैट इज़ द राइट कॉजेज टू बी क्रिएटेड। तो जब हम राइट कॉजेज क्रिएट करने लगते हैं, सेल्फलेस होके सोसाइटी में हेल्प करने लगते हैं सोसाइटी की, तो देन वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ गुडनेस। होप आप ये बात को समझ रहे हैं, राइट। कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सब बात करेंगे। पहले वर्ल्ड आप समझो। वर्ल्ड मतलब WORLD, दुनिया। इसके बाद जो हम द सुप्रीम मोस्ट वर्ल्ड की बात मैं करने जा रही हूँ, वो है वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब क्या? बुद्धा। बुद्धा मतलब क्या? जो बुद्धिजीवी हो, बुद्धि। हम एंड वी ऑल आर एनलाइटेंड।
हमारे सबके अंदर, हर जीवात्मा के अंदर ये शक्ति है एनलाइटन होने की। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। बुद्धि क्योंकि सबके पास है, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धा, जिसके पास नहीं है वो बुद्धू। तो डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है, राइट। सो हमारे अंदर वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट है, हमें उसे मैनिफेस्ट करना सीखना है डे इन डे आउट। हमें बजाय लोअर वर्ल्ड में रहने के, जो हम वर्ल्ड ऑफ हेल, हंगर, एनिमैलिटी, एंगर, ह्यूमैनिज्म, हेवनली बीइंग्स, जिसमें हम दिन रात रहते हैं, उनमें से निकलना है और वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटन्ड बीइंग की तरह हमें ज़िंदगी जीनी है। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। टेम्परेरी नहीं कि हमें कुछ कोई इच्छा हमारी पूरी हो गई तो वो क्षणिक खुशी होती है। हम काम कर रहे हैं एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। ये मेरी अपनी है, मेरी इंटरनल है। मैंने किसी को भी पावर नहीं दी है कि मेरी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके। अनडिस्ट्रक्टिबल है ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। मैंने किसी भी एक्सटर्नल पावर को ये पावर नहीं दिया है कि मेरी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को वो छेड़ सके। ख़त्म करना तो दूर की बात, वो छेड़ सके। मेरी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें आएंगी ही। सांस है तो तकलीफ़ है, तकलीफ़ है इसका मतलब हम जिंदा हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। कितनी भी मुसीबतों को आने दो, आई एम डिटरमिन्ड टू लाफ एट द डेविल। मुसीबत के ऊपर मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगी, अपनी खुशी कुर्बान नहीं करूँगी। दैट इज़ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस स्टेट। ये प्रैक्टिस, परसिवियरेंस, स्टडी, लर्निंग, रियलाइजेशन के साथ आएगा, जो कि आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। सो आप इस वीडियो को, ये 10 वर्ड्स को बार बार रिवाइंड करके देखिए और ख़ुद को ना आप एक असेस करिए रोज़ रात को, कि आप एक चार्ट बनाइए और रोज़ रात को असेस करिए कि आप आज कौन कौन से वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया आपने। सो जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे, जब आप रियलाइजेशन में आ जाएंगे कि कौन कौन से वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो आप ऊपर उठने लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे कि हम अपर वर्ल्ड में ही रहने की हम आदत डालें। So, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स दबा दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। See you in the next video. Take care. Bye bye.